को खींचते हुए वहां से ले गए। उसके बाद गला दबाकर दोनों की बॉडी रेलवे ट्रैक पे डाल दी गई। तो पता होगा कि 12 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे एक युवक और एक युवती का लाश मिला था केवड़ा थाना अंतर्गत चंदन नगर रेलवे ट्रैक के पास, जो ट्रेन से कटा हुआ था और उसके कई टुकड़े हो चुके थे। प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत कराया गया कि यह सुसाइड या एक्सीडेंट हो सकता है, परंतु पुलिस ने इन थियोरीज पे यकीन ना करते हुए सबसे पहले तो उसका इंक्वेस्ट किया गया। तो इंक्वेस्ट में देखा गया है कि उस बॉडी पे कुछ मारपीट के निशान भी है। हालांकि जो उनकी बॉडीज थे वो कई टुकड़ों में बढ़ चुके थे ट्रेन से टक्कर के बाद भी, परंतु ये स्पष्ट था कि उनके गले के आसपास गला दबाने वगैरह के निशान हैं। तो इस पे विधिवत अनुसंधान ये शुरू किया गया। सबसे पहले तो उन दोनों का पहचान किया गया। तो उनका ये पहचान निकल के आया कि ये दोनों ही धनरुआ के रहने वाले हैं। और जो युवती थी उसके अपहरण के संबंध में ऑलरेडी एक वहाँ पे कांड दर्ज था, धनरुआ थाना कांड संख्या 541-25, जो 7 सितंबर को दर्ज किया गया था। और पुलिस उस कांड पे भी अनुसंधान कर रही थी। और उस कांड में जो मेन प्राथमिकी अभियुक्त था लोहा यादव, दूसरे बॉडी की पहचान लोहा यादव के रूप में की गई थी। यह क्लियर था कि ये लोग प्रेम प्रसंग में भागे थे। हालांकि ये अलग बात है कि लोहा यादव का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। वो कई सारे लूट वगैरह के मामले में पहले भी जेल गया हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसको संयुक्त रूप से एसएचओ केवड़ा, एसएचओ धनरुआ और एडिशनल एसएचओ धनरुआ भी इस पे काम कर रहे थे। मैंने भी लगातार उनके जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस पे लगातार हमारी भी निगाह बनी हुई थी। तो मामले का और अनुसंधान किया गया तो यह पता चला कि ये दोनों ये युवक और युवती भागने के बाद रामकृष्ण नगर में एक मकान में रूम लेके रह रहे थे। और ये मकान मालिक की लापरवाही बोल लीजिए या फिर लालच बोल लीजिए कि रूम वगैरह देने के पहले इन्होंने ना ही उनका सत्यापन किया, ना ही कोई उनका डॉक्यूमेंट रखा और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। और यह भी स्पष्ट था कि जो युवती थी नाबालिग थी, उसके बावजूद भी मकान मालिक के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया। हालांकि हम अनुसंधान में आगे बढ़े तो ये पता चला कि 11 सितंबर की रात को किसी प्रकार से लड़की के परिवार वालों को ये पता चल गया कि ये लोग वहां भी उस मकान में इस रूम में रह रहे। उन्होंने लड़की के ये परिवार वाले, जिनमें प्रमुख बोल सकते हैं लड़की के चाचा सुनील कुमार, इन्होंने एक गैंग के रूप में ऑपरेट करते हुए और साथ ही साथ एक और आपराधिक गैंग कभी कभार एक्टिव रहता है जिसको हम महाकाल गैंग के नाम से जानते हैं। तो महाकाल गैंग के मेंबर्स को भी इन्होंने हायर किया या उनका सपोर्ट लिया और ये बड़ी संख्या में 12-15 या उससे भी ये बड़ी संख्या में वो सब वहाँ पे उस रूम पे गए। पहले उन्होंने लड़के और लड़की की वहीं पे पिटाई करी और उसके बाद उन दोनों को खींचते हुए वहाँ से ले गए। उसके बाद गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी गई और उसके बाद दोनों की बॉडी रेलवे ट्रैक पे डाल दी गई, जिससे यह लगे कि इन्होंने या तो आत्महत्या की है या एक्सीडेंट पे इनकी डेथ हुई है। हम लोगों ने रामकृष्ण नगर स्थित उस मकान का भी पता लगा दिया गया। वहाँ पे जाने पे हमें स्पष्ट रूप से रूम के अंदर और रूम के बाहर सीढ़ियों पे ब्लड स्पॉट्स दिखे। एफएसएल की टीम को बुलाया गया और ये स्पष्ट हुआ कि वो सब खून के छींटे भी है। और ये उस सर्च पे ये पता चला कि वहाँ और भी ज़्यादा ब्लड के छींटे थे। और एक तो इसके बावजूद भी जो मकान के स्वामी हैं और उनकी जो पत्नी है, दोनों के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। इसके उलट जो मकान मालकिन है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से ब्लड स्पॉट्स को मिटाने का प्रयास किया गया, जो एक हिसाब से हत्या के लिए किडनैपिंग के मामले में साक्ष्य मिटाने और साक्ष्य छुपाने का अपराध इससे बनता है। इस संदर्भ में उनकी भी गिरफ्तारी की गई है।